सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। सीतापुर शहर के मुस्कान गेस्ट हाउस में आयोजित संविधान बचाओ रैली के मुख्य अतिथि सांसद राकेश राठौर ने कहा कि आज संविधान को बचाने की आवश्यकता है। केंद्र एवं प्रदेश में बैठी भाजपा सरकार इस देश के संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है। हम सबको एकजुट होकर संविधान को बचाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा, शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। हमारी पहचान है और हमारा भविष्य है। ये संविधान जिसने हमें बोलने का अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया, मजहब की आजादी दी और सबसे जरूरी बात बराबरी का अधिकार दिया। दोस्तों, लेकिन आज क्या हो रहा है हमारे देश में? देश में एक तरफ ऐसी सोच पनप रही है जो सत्ता को ही सब कुछ समझ रही है, जो संविधान के स्तंभों को गिरा रही है, जो अदालतों को दबा रही है, जो मीडिया को खरीद रही है, जो नौजवानों की आवाज को चुप करा रही है और देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटने का काम कर रही है। साथियों, ये लड़ाई कुर्सी की नहीं है, ये लड़ाई देश की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। आज जब हम संविधान बचाओ का नारा लगाते हैं तो हम सिर्फ किताब की रक्षा करने की बात नहीं करते हैं, हम गांधी का सपना बचाने की बात करते हैं, हम नेहरू के विजन को बचाने की बात करते हैं, अम्बेडकर का न्याय बचाने की बात करते हैं और भारत की इस मिट्टी को बचाने का काम करते हैं, जहां पर सुकून से और मोहब्बत से सारे धर्म और जाति के लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप ऐसे भारत चाहते हैं जहाँ केवल एक धर्म की चले? क्या आप ऐसा देश चाहते हैं जहाँ सवाल पूछने पर जेल भेज दिया जाए? क्या आप ऐसा भारत चाहते हैं जहाँ संविधान को रद्दी समझा जाए? तो फिर बोलिए मेरे साथ, संविधान नहीं झुकेगा, संविधान नहीं रुकेगा, लोकतंत्र नहीं टूटेगा, नफरत नहीं चलेगी, कांग्रेस लड़ेगी और डटकर लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने आजादी दिलाई थी और आज हम सब मिलकर संविधान की रक्षा करेंगे। हम सब गली गली, हर गांव, हर मोहल्ले में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और जो हमारे संविधान और लोकतंत्र पर जो खतरा मंडरा रहा है उस पर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। हम सब अपने साथ सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और हमारे जो देश के शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी, जो संविधान को अपने हाथों में लेकर एक ललकार भर रहे हैं और हम सभी को जगाने का काम कर रहे हैं, उनके सपने को साकार करेंगे। हम संविधान को कभी टूटने नहीं देंगे। और हम लोग सब पूरी ताकत के साथ, शहर कांग्रेस कमेटी पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी की नीतियों को, उनके उद्देश्यों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। इस भीषण गर्मी में आप इतनी देर बैठे, इसके लिए हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आप इसी तरह हमको आगे आने वाले समय में ताकत देते रहेंगे। और राहुल गांधी जी का जो एक मिशन है, जो आदरणीय खड़गे जी का मिशन है, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी का मिशन है, उसी मिशन के तहत हम संविधान की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं और आगे आने वाले समय में हम ये फिरका सरकार के खिलाफ संविधान को बचाने की एक मुहिम का हिस्सा बनकर के देश और समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे। आप सब ने आज इतनी भारी गर्मी में इतनी देर तक हम सबको सुना, इसके लिए आप सबका पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए कोऑर्डिनेटर आशीष कुमार सिंह, पूर्व MLC हरीश वाजपेयी, डॉक्टर ब्रज बिहारी, पूर्व जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। सबका अपना प्रकाश है, सबकी अपनी सहभागिता है इस समाज के विन्यास में, इस समाज के निर्माण में। दूर दूर से आए हुए सीतापुर जनपद के वो सभी लोग जो संविधान में भरोसा रखते हैं, कांग्रेस पार्टी के पूरे जनपद के
समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, 2 मिनट का समय मिला है मुश्किल से, इसी में अपनी बात कहनी है। सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि बहुत समय से आप चेत गए। सीतापुर की आवाम ने सही समय पे सही निर्णय लिया और सीतापुर लोकसभा से सांसद चुन के भेज दिया। सरकार लंगड़ी हो गई, भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार लंगड़ी हो गई, वरना शायद ये संविधान बचाओ सम्मेलन हम यहां कर नहीं पा रहे थे। हमें गर्व है सीतापुर के नागरिकों पर, वोटर्स पर, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं पर, गठबंधन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर कि उन्होंने जो कीर्तिमान सीतापुर में स्थापित कर दिया, अगर उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी वैसा ही कीर्तिमान स्थापित हुआ होता तो आज केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी। ये लड़ाई आज की नहीं है, 1925 से ये लड़ाई शुरू हुई और जब भारत में संविधान लागू हुआ तो एक विशेष समूह था लोगों का जिसने संविधान की प्रतियां जलाई थी। यह क्रम आज का नहीं है, यह क्रम लगातार जारी है और लगातार कांग्रेस पार्टी की मेहनत जारी है और कांग्रेस पार्टी ने इसको अभी तक बचाया है और आगे भी हम सब मिलकर इस संविधान को बचाने का काम करें। आखिरी सांसद जी हमारे हरदोई के प्रभारी भी रहे और वो दिन था हम जब गांधी भवन में सम्मेलन कर रहे थे, यही सम्मेलन कर रहे थे और वहां के प्रशासन ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जाना था और वहां के प्रशासन ने गांधी भवन के पूरे प्रांगण में ताले मार दिए और हमको वहां नजरबंद कर दिया। वो ऐसी नजरबंदी थी जो अंग्रेजों के समय होती थी, हमें पता नहीं। शासन, प्रशासन, मीडिया, यूनिवर्सिटी सब लग गए, सांसद जी थे, पूर्व मंत्री जी थे, सब लोग थे। वहां भी माननीय तिवारी जी और आदरणीय राजेश्वर भट्ट जी ने पूरा मोर्चा लिया, हमारा साहस लाया, आखिर में प्रशासन को ताले खोलने पड़े और बाबा साहब तक हम नमस्कार करने गए। तो ये सांसद जी का जुझारू पर आज नहीं है और जो ये बात है उसको कोई अन्यथा न दे। जो संगठन के हित में सोचेगा उसको सुझाव के तौर पर देना चाहिए। संगठन और संविधान दोनों बचाने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक तो सच्ची निष्ठा और लगन, दूसरा चूंकि सियासत में संख्या भारी, इसलिए संविधान बचेगा कब? जब सदन में, विधानसभा में, ब्लॉकों में, पंचायतों में आपके प्रमुख होंगे, आपकी आवाज होगी। और सियासत में किसी चीज को अगर बचाना है तो उसको बचाने के लिए बहुमत से उसको हराना पड़ता है, सदन में, विधानसभा में आए हुए विधेयक को गिराना पड़ता है। इसलिए सियासत में 49 बराबर 0 और 51 बराबर 100 की गणित निकल सकता है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, मैं अभी पिछले दिनों इस बात को सुन रहा हूं, लगातार देख रहा हूं, यही मेरी आखिरी बात है। मैं लगातार इस बात को देख रहा हूं कि एक खास तबके पर, एक खास हिस्से पर लगातार हमले किए जा रहे हैं इस सरकार के द्वारा। मैं भी पिछले दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश गया था, मैंने वहां देखा कि दीवारों पर नारे लिखे हुए हैं, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। हमने लोगों से पूछा कि ये नारे कौन लिख रहा है? लोगों ने कहा कोई रात में आता है, लिख जाता है। अब आप जरा देखिए कि संविधान पर कितना बड़ा हमला हो रहा है। एक खास हिस्से से ये कहा जा रहा है, एक खास हिस्से से ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी जगह या तो कब्रिस्तान है या पाकिस्तान है। तब मैं ये कहना चाहता हूँ, इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क में आजादी की जंग के लिए पूरा का पूरा देश खड़ा हुआ था। तब कोई एक जाति, एक संप्रदाय नहीं खड़ा हुआ था। आप जिनसे ये कह रहे हो कि आप पाकिस्तान चले जाओ या कब्रिस्तान चले जाओ, वो अपनी आजादी की जंग में, हमारे देश की आजादी की जंग में, आपको ध्यान होगा, इस
मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जिसने आजादी की जंग में अपने पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया, उस दौर में अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के बेटों के कटे हुए सिर थाल में सजा करके बहादुर शाह जफर के पास ले गए और कहा कि अब तो गुलामी स्वीकार कर लो। और उन्होंने एक बात भी कही कि अगर अब भी गुलामी नहीं स्वीकार करोगे तो और हश्र बुरा होगा। तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि ये हिंदुस्तान के बेटे हैं, अपने वालिद से मिलने के लिए ऐसे ही आते हैं जैसे थाल में सजा करके मेरे बेटों के कटे हुए सिर लेके आए हो। तब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो बहादुर शाह जफर जिसको ये चिट्ठी लिख करके भेजी गई कि गाजियों में वो नहीं है, वो गाजियों में उन्होंने ये बात कही कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मानो जान की। दम दमे में दम नहीं है, खैर मानो जान की। तो बहादुर शाह जफर ने उस आजादी के जंग के सबसे बड़े सिपाहीसालार में अंग्रेजों को लिख के भेजा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। जेल में संघर्ष किया तब जाके हमको संविधान मिला है और इस संविधान की रक्षा हम कांग्रेस को करनी है, कांग्रेस जनों को करनी है। और खास तौर से कहना चाहता हूँ, आज कांग्रेस के हमारे एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है और इसलिए जिम्मेदारी है कि कार्यपालिका पर आप तमाम तरह से उंगली उठाई जा रही है। आज कार्यपालिका में जो कार्यालय है वो सब सत्तारूढ़ दल के कार्यालय बन गए हैं। हर जगह पर पूरी तरह से आज समाज को आज विखंडित करने की साजिश की जा रही है। वहीं आज विधायिका को भी समाप्त करने की सुनियोजित साजिश की जा रही है। आज तमाम बिल, तमाम ऐसी चीजें जो आती हैं सदन में, चाहे लोकसभा में, चाहे विधानसभा में, चाहे राज्यसभा में, उस पर डिस्कशन नहीं किया जाता। केवल संख्या बल के ऊपर एक दिन और 2 दिन में सदन समाप्त कर दिया जाता है। आज विधायिका पूरी तरह से विधायिका पर अंकुश लगाया गया है। और ये ही नहीं, आज न्यायपालिका के ऊपर भी प्रश्न लग रहे हैं। आज हमारे तमाम नेताओं के खिलाफ तमाम तरह से साजिशें की जा रही है और उस साजिश के शिकार हम सीतापुर के लोग भी हुए हैं। संविधान बचाओ रैली के जरिए कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। रैली को संबोधित करते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष विनीत दीक्षित, दीपा वैश्य, सुनीता चौधरी, सांसद राकेश राठौर की बहू संप्रीति राठौर, सुनीला रावत व अनुसुईया शर्मा ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुन लीजिए। जितने लोग भी यहाँ आए हैं उतने लोग यदि समाज में जाके इस विषय की चर्चा का माहौल बना देंगे तो मुझे लगता है कि जिला सीतापुर में संविधान बचाओ की जो इस रैली का आयोजन किया गया है उसका मकसद भी ठीक हो जाएगा। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सांसद जी और ममता जी, संचालन कर रहे हैं हमारे संजीव जी और मंच पे बैठे सारे मंचाजी जी और हमारे यहाँ जिले के कोऑर्डिनेटर जो कि कांग्रेस कमेटी, सांसद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपसी सामंजस्य करके इस कांग्रेस को मजबूत करने में अपना सहयोग देंगे। अब मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म करूँगी कि आज ये जो संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया, इस मुख्य विषय पे किसी ने बात नहीं की। क्यों किया गया है, क्यों जरूरत पड़ी? इस देश की आजादी के बाद से संविधान इस देश में लागू है। आज उसमें क्या खामियां आ रही कि जिसकी वजह से आज हमको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, राहुल गांधी को आह्वान करना पड़ रहा है कि संविधान बचाओ।
उन्होंने कभी संविधान में छेड़ाछेड़ी नहीं की। हाँ, जिंदगी तो सभी जीते हैं। हाँ, जिंदगी तो सभी जीते हैं, मगर जिंदगी से तो ऐसी निशान हो जाए। कुछ दिनों पहले हमारे राज्यसभा में हमारे देश के गृह मंत्री जो बाबा साहब ने बनाए संविधान की शपथ लेकर नए मंत्री बने। उन्होंने बाबा साहब के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी की। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, हमारे पिताजी राहुल गांधी जी एक भाषण में हमको सचेत कर रहे थे कि अगर ये सरकार फिर से नहीं तो सबसे बड़ा खतरा हमारे संविधान को होगा। आप कल्पना करके देखिए, ये लोग हमारे और आपके संविधान को खत्म कर देंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नौजवान, हमारे देश का नौजवान जो संविधान की बात करते हैं, जो नौकरी की बात करते हैं, जो अपने हक और अधिकार की बात करते हैं, ऐसे लोगों को जो है ना तो ये सरकार जो है तो रोजगार दे पा रही है, ना ऐसे लोगों को सम्मान दे पा रही है। ऐसे लोगों को जो है उनको लाठी और डंडे दे करके और उनको जेल की सलाखों में डाला जा रहा है। इसलिए हम आपसे कहना चाहती हूँ कि संविधान को बचाना है और जो रोजगार, जो बेरोजगार लोग रह रहे हैं, जो बेरोजगार लोग जो है तमाम सड़कों पर भटक रहे हैं, वो चाहे कि संसद में आवाज उठा रहे हो, वो चाहे विधानसभा पर आवाज उठा रहे हो, वो चाहे अपनी गलियों गलियारों में आवाज उठा रहे हो। इसलिए हम कहना चाहते हैं ऐसे नौजवान लोगों के साथ, ऐसे अपनी बहनों के साथ, ऐसे किसान भाइयों के साथ मैं कंधे से कंधा मिला करके और पूरी ताकत से जो है चलने के लिए तैयारी करूंगी। उनके साथ संघर्ष करने के लिए मैं जो है 24 घंटे उनके साथ डटी रहूंगी। राकेश राठौर जी और जिला अध्यक्ष जी ममता वर्मा जी और सभी लोग वरिष्ठ नेतागण, इनका सभी का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मंच के समक्ष बैठे हुए मेरे प्यारे भाई बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करती हूँ। देश के लिए मर मिटने का जज्बा है, देश के लिए मर मिटने का जज्बा है। तिरंगे की शान से ही हमारी पहचान है। हमारी कांग्रेस पार्टी में सदैव इसको ध्यान रखकर ही कार्य किया जाता है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कोऑर्डिनेटर आशीष कुमार सिंह, पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी, अनुसुईया शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश निषाद, विनीत दीक्षित, उत्कर्ष अवस्थी, जिला पंचायत सदस्य सुनीता चौधरी, डॉक्टर ब्रजबिहारी, सुनीता रावत, संप्रीति राठौर, अनुपम राठौर, शिव प्रकाश सिंह, अनुपमा द्विवेदी, सूबी खान, प्रदीप सिंह चौहान, चोच विबोवस्थी, रिजवान अहमद, अवधेश श्रीवास्तव, दीपा वैश्य, हसीना खातून, शबनम, रामचंद्र भार्गव, रिजवान अली, कयूम अंसारी, आनंद, राहुल रस्तोगी, रत्नम राठौर, अंजू शुक्ल, धर्मेश दीक्षित, अनिल कुमार नंद, नरेश गौड़, अंकित सिंह आदि मौजूद रहे। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।